यहाँ पर हम सीरीज देखेंगे 5000 क्वेश्चन का सीरीज हम देखेंगे। टोटल जीके के मिक्स में हम देखेंगे 5000 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5000। तो उसकी सीरीज हम देखते हैं। आज देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 5000 प्लस ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेग। वेग की राशि क्या होती है, यानी वेग किस तरीके की राशि है। वेग जो है हमारा वो सदिश राशि माना जाता है, सदिश राशि। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, वेग सदिश राशि है या किस तरीके की राशि है। दूसरा है कि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ था। जो संविधान का प्रारूप चल रहा था, उस संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ था। तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन हुआ था। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि सक्रिय तत्व, अगर हम देखें सबसे ज्यादा सक्रिय जो तत्व है वो कौन सा होता है, सक्रिय तत्व। तो जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम, वो हमारा सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व माना गया है। पोटेशियम, जैसे 4 एग्जाम्पल दे देगा, उसमें पूछेगा कि सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व कौन सा है, तो पोटेशियम माना जाएगा। फिर पूछा है क्वेश्चन कि बुद्ध के साथ में, किस स्थान पर बुद्ध के साथ में 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। जो भगवान बुद्ध थे, उन बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ में कौन से स्थान पर एक संघ की स्थापना की थी 5 सन्यासियों के साथ में। तो वो था सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ में एक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखें, एक चित्रकारी के बारे में बात करते हैं। कौन से चित्रकार की बात करते हैं। जैसे चित्रकार की जो चित्रकारी थी वो थी उमा की तपस्या। ये एक चित्रकारी थी, उमा की तपस्या। दूसरी एक चित्रकारी थी उसकी शिव पार्वती, शिव पार्वती, ये भी इनकी चित्रकारी थी, शिव पार्वती। और तीसरी चित्रकारी थी वसंत प्रमाण, वसंत प्रमाण। अब ये कौन से चित्रकार हैं जिनकी ये चित्रकारी मानी गई है। तो ये जो चित्रकार थे, उन चित्रकार का नाम है नंदलाल बोस। तो ये तीनों चित्रकारी हैं वो किसकी थी, नंदलाल बोस की थी, नंदलाल बोस। नेक्स्ट हम देखें, तो बता देते हैं। हमारे पास में सौर मंडल की खोज किसने की है, सौर मंडल। तो सौर मंडल की खोज की अगर बात करें हम, सौर मंडल की खोज किसने की है। तो सौर मंडल की जो खोज करता है वो है कोपरनिकस। कोपरनिकस को सौर मंडल के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है, कोपरनिकस। नेक्स्ट हम देखें, कि एक क्वेश्चन है, पहला उपग्रह वाहन जो कौन सा है। पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है जो भारत में निर्मित किया गया था, भारत में ही उसका निर्माण किया गया था। पहला जो प्रक्षेपण उपग्रह वाहन है, उपग्रह प्रक्षेपण वाहन पहला कब लॉन्च किया गया था या कौन सा था, उसके बारे में पूछा जाए तो वो था SLV, जो पहला लॉन्च किया गया था भारत में ही निर्माण किया गया था उसका। वो उपग्रह था भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, वो SLV
था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है वो कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? तो मंत्रालय की अगर हम बात करें, जन मंत्रालय, तो वो आता है हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर। जो भी जनसंख्या से रिलेटेड चीजें हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर में आती है। यानी राष्ट्रीय जनसंख्या जो आयोग है हमारा वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता था? जो संगनी रहती थी, वज्रयान, जो ब्रजयान बौद्ध धर्म था या बौद्ध धर्म की एक शाखा का नाम है ब्रजयान, तो उसमें बुद्ध या बोधिसत्व की जो संगनी है, पत्नी, उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है संगनी का? तो उस संगनी का जो नाम था यहाँ पर वो है था तारा। तारा। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बौद्ध या बोधिसत्व की संगनी को तारा कहा जाता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनी ठनी का चित्र। बनी ठनी का चित्र बहुत पूछा जाता है कि बनी ठनी का जो चित्र है वो कौन सी शैली का है? बनी ठनी, तो कोई भी बना ठना, ये पहली बात तो राजस्थान की साइड का ही होगा ये बनी ठनी का। अब राजस्थान में भी कहाँ पर? किशनगढ़ शैली का है चित्र। इसका है किशनगढ़ शैली का। बनी ठनी का जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली का चित्र है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? ये पूछा गया है कि भाई संविधान जो है वो कब पारित हुआ था? तो संविधान जो पारित हुआ था संविधान सभा के द्वारा वो यहाँ पर पारित किया गया था। संविधान 26 नवंबर को पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर को पारित किया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है साइंस का, है वो कि आपके जो 80% से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से ज्यादा जो हमारी कोशिकाओं में जो पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा है? तो कोशिकाओं में जो पदार्थ पाया जाता है वो है हमारा जल। 80% से ज्यादा कोशिकाओं में जल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो क्या कहता है या क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है या क्या कहता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम? न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो हमसे कहता है, या उस नियम को हम कह सकते हैं जड़त्व का नियम कह सकते हैं, जड़त्व का नियम। तो नियम न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध का वर्णन है अशोक के कौन से अभिलेख में मिलता है? कौन से नंबर का अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बारे में 13वां जो शिलालेख है उसमें वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध जो पेंटिंग है मोनालिसा वो किसकी कृति है? विश्व प्रसिद्ध है पेंटिंग मोनालिसा। अब ये जो मोनालिसा है वो किसकी कृति है? तो मोनालिसा हमारी जो कृति है वो थी लियोनार्डो दी विंची की। लियोनार्डो की थी मोनालिसा, लियोनार्डो।
तो लियोनार्डो की ये मोनालिसा कृति है, ये लियोनार्डो दा विंची की कृति थी। उसके बाद में देखें हम, एक सौरमंडल का एक सबसे ऊंचा ग्रह है निक्स ओलंपिया, ऊंचा पर्वत है ये सौरमंडल का, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये कौन से ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ग्रह, ये मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है कि मोनालिसा नामक जो चित्र है उसकी रचना है वो किसने की है? लियोनार्डो विंची ने की है, वो तो हमने देख लिया है। अब एक पूछा जाता है क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर, जो बच्चों की मौत होती है, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, तो उसमें कौन से शिशु मृत्यु दर में जो मरे हुए बच्चे होते हैं या कौन सी आयु के पूर्व मृत पशुओं को मृत शिशुओं को शामिल किया जाता है? तो 1 साल से कम जो रहते हैं, 1 वर्ष से कम, उनको हम शिशु मृत्यु दर में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है कि बाजार का जो निरीक्षक होता है उसके क्या कहते हैं? मुगल दरबार में बाजार का जो निरीक्षण किया जाता था उसको क्या कहा जाता था? बाजार का निरीक्षण। तो मुगल दरबार में जो बाजार का निरीक्षण होता था उसको हम कहते थे साइना ए मंडी, साहना ए मंडी उसको कहते थे हम, साइना ए मंडी। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि मिथिला पेंटिंग कौन से राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? मिथिला पेंटिंग, मिथिला, तो मिथिला पेंटिंग है वो हमारी बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। मिथिला पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। शीशा, शीशा जो है वो सबसे कम क्रियाशील तत्व में आता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, वो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? उस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, सबसे छोटा कौशिकी अंक कौन सा है? कौशिकी अंक की बात करें तो राइबोसोम है, राइबोसोम ये सबसे छोटा कौशिकी अंग माना गया है, राइबोसोम। नेक्स्ट हम देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दीवान रियासत नियुक्त किया? यानी कौन सा था जिसे दीवान रियासत नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? वो था मोहम्मद याकूब। याकूब जो है इसको अलाउद्दीन खिलजी ने वो किया था, दीवान रियासत नियुक्त किया था याकूब को। अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने क्या किया था? मालिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। दीवान और रियासत। नेक्स्ट हम देखें, बेगम अख्तर गायन को किस विद्या से संबंध है? बेगम अख्तर, बेगम अख्तर है वो गजल गायिका गाया करती थी, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर वो कैसी थी? गजल गायिका किया करती थी, गजल गायिका गाया करती थी। नेक्स्ट हम देखें,
नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष की अगर दूरी की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष का जो दूरी होता है वो 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर, ये एक प्रकाश वर्ष का दूरी है। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ में प्रज्वलित की जाती है। ओलंपिक जो मशाल है वो ओलंपिक का जो मशाल है वो सूर्य के किरण से प्रकाशित की जाती है। किससे की जाती है? सूर्य की किरण से। किरण से उसको प्रकाशित करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। मिथिला हो गया बिहार का। भारत में जिलों की संख्या कुल कितनी है? 640 भारत में जिले हैं। 640 कितने हैं? जिले हैं। सल्तनत कालीन मुगलों का शासनकाल में कितने शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो कौन था जिसके शासनकाल में मुगलों के समय दास सबसे ज्यादा थे? वो था फिरोज शाह तुगलक। तो सुल्तानों के शासनकाल में इसके बयान पर सर्वाधिक दास कायम थे, वो था फिरोज शाह तुगलक के समय। और माइक पांडे किससे संबंधित है? माइक पांडे किस नाम से? नागसेन। नागसेन। 9823 सिंह है सिंह। 9825 97 96। 96। अब मार्कंड पांडे क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मार्कंड तो माइक पांडे है। माइक पांडे ये वन्य जीवों पर फिल्म निर्माण करते थे। वन्य जीवों पर फिल्म निर्माण के लिए इनको जाना जाता है। और पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात अगर हम निकालें तो वो क्या कहलाता है? नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हिटनी ह्यूस्टन एक महिला का नाम है। हिटनी ह्यूस्टन, ये जो महिला है हिटनी ह्यूस्टन, ये किससे संबंधित है, यानी किस तरीके की गायिका है? तो ये पॉप गायिका है। हिटनी ह्यूस्टन कैसी गायिका है? पॉप गायिका। उसके बाद में एक क्वेश्चन है कि किसका गुणसूत्र है वो ये निर्धारित करता है कि लिंग जो है, बच्चे का लिंग निर्धारण करने के लिए कौन सा गुणसूत्र या किसका गुणसूत्र काम आता है। तो पुरुष का गुणसूत्र है वो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए काम आता है, क्योंकि महिला में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स वाई होता है। अगर एक्स एक्स मिलते हैं गुणसूत्र तो लड़की का जन्म होता है, और एक्स और वाई मिलते हैं गुणसूत्र तो लड़के का जन्म होता है। नेक्स्ट देखें कि शिवाजी की मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको हम कहते थे अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान किसे कहा जाता है? जो शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल को हम अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता है, यानी आप कानून, नियम कानून जो होते हैं उनके समक्ष समानता होगी सबकी, अमीर गरीब।
विधि के समक्ष समानता, यानी उसके सामने, कानून के सामने कोई अमीर गरीब नहीं है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो अनुच्छेद 14 है, जो हमें बताता है कि हमारा विधि के समक्ष हमारी समानता है। नेक्स्ट हम देखें, शिवाजी महाराज जो थे, शिवाजी ने कौन सी भाषा को राजभाषा बनाया था? तो शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में क्या चलती है? मराठी। तो मराठी को उन्होंने क्या है, राजभाषा बनाया था शिवाजी महाराज ने। फिर देखते हैं कि तरणेतर मेला है वो किस राज्य में लगता है? तरणेतर मेला, तरणेतर मेला, तो तरणेतर जो मेला है वो हमारा लगता है गुजरात में। कहाँ पर लगता है? गुजरात में। गुजरात में तरणेतर मेला प्रसिद्ध है। फिर हम देखें कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना है? एक तरफ हम लेते हैं पृथ्वी और एक तरफ लेते हैं हम चंद्रमा। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है? तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान का 1/6 होता है। यानी यहाँ पर कोई अगर 60 kg का है बंदा, तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? 10 kg होगा, 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जो वायसराय की बात करें, वायसराय की प्रणाली जब खत्म हुई थी, तो भारत का अंतिम वायसराय, लास्ट, तो लास्ट वायसराय की बात करें, भारत का लास्ट वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन, ये भारत का अंतिम वायसराय था। फिर हम देखें कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें खादी और ग्रामीण उद्योगों आयोग की स्थापना की गई थी? तो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड पंचवर्षीय योजना में क्या स्थापना की गई थी? खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। ग्रामीण उद्योग आयोग की, उद्योग आयोग, इसकी स्थापना किसमें की गई थी? सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है उसमें की गई थी। नेक्स्ट है, एक क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? क्षमावाणी, क्षमावाणी, तो क्षमावाणी जो है ये हमारा जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, क्षमावाणी किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है क्षमावाणी। नेक्स्ट हम देखें कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? शून्य में जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु होती है, कहीं से ऊपर से गिराएंगे हम शून्य में, तो उनका जो त्वरण होता है वो 0 होता है। तो शून्य में जो भी वस्तु गिरती है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु है, उसका त्वरण समान होगा, समान माना जाएगा। 0 ने मान के समान मानेंगे। यानी 5 kg की वस्तु भी डालेंगे, 10 kg की वस्तु डालेंगे, तो पृथ्वी पर समान वेट से वो गिरेगी, यानी समान टाइम पे वो गिरेगी। कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट करके भी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पूछा है आर्य समाज। तो आर्य समाज है, उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1975 में। फिर है कि भाई क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? क्षमावाणी, तो क्षमावाणी है ये क्षमा किसमें मांगते हैं? जैन धर्म है, तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, तो जैन धर्म से संबंधित ये त्योहार है क्षमावाणी। उसके बाद में देखते हैं कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता प्रदान की गई है, वो कौन से अनुच्छेद में की गई है? किसके विषय में? लोक नियोजन के विषय में। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है वो अनुच्छेद 16 में दी गई है। लोक नियोजन में अवसर की समानता किसमें दी गई है?
अनुच्छेद 16 में दी गई है। नेक्स्ट हम देखें, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? कौन सी विधि है जिससे मिश्रण में जो घटक होते हैं, मिले हुए घटक रहते हैं मिश्रण में, उनका पृथक्करण कर देते हैं? तो वह क्रिस्टलन विधि द्वारा। कौन सी विधि है? क्रिस्टलन विधि। क्रिस्टलन विधि के द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का क्या किया जाता है? पृथक्करण किया जाता है क्रिस्टलन विधि द्वारा। फिर है कि भाई आर्य समाज की जो स्थापना है वो तो 1975 में हुई थी, 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। लेकिन 1875 में जब की गई थी स्थापना तो किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। उसके बाद में पूछा जाता है कि नवरोज है वो किन लोगों का नववर्ष दिवस है? नवरोज, नवरोज के नाम से नववर्ष को मनाते हैं। वो कौन से लोग हैं नवरोज के नाम से मनाते हैं? वो पारसी हैं, पारसी लोग। तो ये पारसियों का है नवरोज के नाम से। नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? पारसियों का है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का। तो सबसे छोटे की अगर बात करें, इस तरीके से मान लेते हैं, सबसे छोटा जो सौरमंडल का उपग्रह है वो है डीमोस। डीमोस ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। फिर है रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? जो रोहिणी उपग्रह जो भेजे हैं, रोहिणी श्रेणी के जो उपग्रह भेजे हैं उनका प्रक्षेपण कब किया गया था? 1980 में रोहिणी से संबंधित जो उपग्रह हैं उनका प्रक्षेपण किया गया था। फिर पूछा है कि भाई एक क्वेश्चन पूछा है, थर्ड जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल क्या रहा है? तो 1961 से 1966 थर्ड जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल रहा है। एक संत थे हमारे दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने कहा है कि विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये किसने कहा है? संत थे जिन्होंने कहा है कि भाई विदेशी राज है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो आपके देशी राज से अच्छा कभी नहीं हो सकता। किसने कहा है ये बात? ये वाक्य कहा है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि विदेशी राज कितना भी अच्छा हो वो देशी राज से, या देशी जो तौर तरीके हैं देशी राज्य या स्वदेश की राज्य है उसकी तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। एक है उमागी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा उत्सव है? उगादी। तो उगादी उत्सव है ये मनाते हैं कर्नाटक में। उगादी उत्सव कहाँ का है? कर्नाटक का है, कर्नाटक।